हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसन एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इससे पहले मैट्रिक्स का एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम लोग पढ़े हुए थे कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स क्या होता है, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, यानी कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सब जान चुके थे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। हम बताए हुए थे कि ऑर्डर उसमें क्या होता है और ऑर्डर के माध्यम से एलिमेंट्स कैसे काउंट करते हैं, ये सब हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पे। फ्रेंड्स, हम आपको बताए हुए थे कि जैसे कोई एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक ले रहे हैं तो मैट्रिक्स में मान लीजिए कि यहाँ पे 2 3 6 7 8 9 यह कोई मैट्रिक्स है। उसका हम लोग अभी ऑर्डर नहीं जाने यह कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में रो क्या है, कॉलम क्या है, हम लोग जान चुके थे। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट रो हो गया और जो ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड रो, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। यानी कि फर्स्ट कॉलम और यह क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉलम, और यह हो जाएगा थर्ड कॉलम, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग एक मैट्रिक्स में रो और कॉलम को जान चुके थे और एलिमेंट्स इसका क्या क्या होगा हम बता चुके थे कि इसका एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स 2 3 6 7 8 9, ये सारा क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है। सारा क्या है, एलिमेंट्स है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोग जान चुके थे कि मैट्रिक्स में रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखिए, जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए, ए मैट्रिक्स हैविंग number of row m and number of column and each called order of मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो रो होती है, यानी कि जो रो की संख्या और कॉलम की संख्या को ही हम लोग ऑर्डर बोलते, क्या बोलते हैं, ऑर्डर। और ऑर्डर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, यानी कि इट इज डिनोटेड बाय इसको हम ऐसे लिखते हैं। यानी कि अगर m इंटू n, या हम लोग और करके लिख सकते हैं m बाय n। क्या लिखेंगे, m इंटू n या m बाय n। जैसे हमको एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई हम एक मैट्रिक्स लिए 2 4 5 6, यह मैट्रिक्स है। देखिए, इसमें नंबर ऑफ रो, यानी कि यह रो कितना 1 और यह 2, यानी कि रो की संख्या कितना 2। फिर कॉलम देखिए, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी कि कॉलम की भी संख्या कितनी है 2। तो यही इसका ऑर्डर कहलाता है। यही क्या कहलाता है, ऑर्डर। यानी कि रो को m से रिप्रेजेंट किया गया और कॉलम को n से। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, यानी कि रो की संख्या एवं और कॉलम की संख्या को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वह उसका क्या कहलाता है, वो ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्डर। जैसे हम इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है 2 बाय 2। अब जब ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल, उस मैट्रिक्स का टोटल एलिमेंट्स निकल के आ जाएगा। जैसे 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 4। यानी कि देखिए, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 4 है। क्या है, 4। यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर एलिमेंट्स की संख्या काउंट करना पड़ेगा तो क्या करेंगे, उसके रो इंटू कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, समझ में आया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं। यानी किसी भी मैट्रिक्स की जितनी, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, उसका
ऑर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा उस मैट्रिक्स का? ऑर्डर। और जब ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, यानी कि उस मैट्रिक्स का टोटल एलिमेंट्स निकल के आएगा। जैसे हमको एक मैट्रिक्स होते हैं उसमें देखिए एलिमेंट्स कैसे निकलता है, एलिमेंट्स कैसे काउंट करते हैं। जैसे आपको दे देगा कि एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स की संख्या कितनी है। एलिमेंट्स तो आपको पता है कि कौन कौन को एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कोई एक मैट्रिक्स हम दे दिए, जैसे कोई मैट्रिक्स है तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी है, फर्स्ट रो और सेकेंड, यानी कि रो तो इसमें कितना है, 2 ही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। हम बताए थे कि नंबर ऑफ रो को क्या यूज करते हैं, एम से, समझ रहे कि ना। तो ये नंबर ऑफ रो कितनी है 2, और कॉलम देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी कि कॉलम की संख्या कितनी है 3 है। तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बताए थे कि m इंटू क्या होता है n, यानी देखिए m कितना है 2 और n कितना है 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आ जाएगा 6। कितना होगा 6। देखिए इसमें काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स की संख्या कितनी है 6 है। तो अगर कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका ऑर्डर हमको अगर पता रहेगा उस मैट्रिक्स का हम लोग क्या पता कर सकते हैं, यानी कि उसका एलिमेंट्स भी पता कर सकते हैं और ऑर्डर भी बता सकते हैं कि वो मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है। यह मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का है। इसमें रो की संख्या कितनी है 2 और कॉलम की संख्या 3 है। यह रो की संख्या को दर्शाता है, क्या कर दर्शाता है, रो, और यह कॉलम की संख्या को, कॉलम की संख्या को। तो याद रखिएगा, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वह बाद में क्या उससे हम क्या निकालते हैं, एलिमेंट्स, यानी कि जब रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एलिमेंट्स की संख्या निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा तो आप लोग उसका ऑर्डर भी बता सकते हैं और उसका एलिमेंट्स भी काउंट कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब होता है कि मैट्रिक्स कोई है तो उसका एलिमेंट, जो उसका एलिमेंट्स है वह किस रो में और किस कॉलम में लाइज करता है, यह हमको पता करना है। जैसे यह मैट्रिक्स है तो अब हम बता दें, हम पूछेंगे कि यह 7 क्या है, 7 कहाँ पे, तो आप पता होना चाहिए कि हम यह जो मैट्रिक्स है यह 7 है, किस रो में है, किस कॉलम में है, तो वही हमको पता है, यानी एलिमेंट्स को पहचानना है कि वह कहाँ पे लाइज कर रहा है। तो चलिए आज हम सीखते हैं आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए हम कोई एक मैट्रिक्स ले रहा है, ठीक है, उसमें हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, m/n है, ऑर्डर क्या है m/n, ठीक है। देखिए कोई मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स क्या हम बताए हुए थे कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखे A11। A11 कहने का अर्थ क्या है आप समझिए। A1 कहने का अर्थ यह है कि यह जो मैट्रिक्स A है वह रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। किसमें है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। अब आगे हम जैसे लिख रहे हैं A12, क्या लिखे हम A12। देखिए यह जो मैट्रिक्स A है वह फर्स्ट रो में है, लेकिन कॉलम अब क्या हो गया इसका, सेकेंड में। क्या है, कॉलम सेकेंड में, यानी कि यह मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स था वह क्या था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, लेकिन यह जो एलिमेंट्स हो गया है क्या हो गया, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। क्या है, सेकेंड कॉलम में है। फिर एक एलिमेंट्स लिख रहा है 1 3। अब यह क्या हो गया, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। इसी प्रकार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AIJ, यानी कि यहाँ पे यह जो मैट्रिक्स है वह I रो में है और J कॉलम में है। समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए फिर यहाँ पर हम एक और मैट्रिक्स का एलिमेंट्स लिख रहे हैं। देखिए अब जो ये मैट्रिक्स हो गया क्या हो जाएगा, A21। क्या होगा, A21। क्यों, क्योंकि यह जो मैट्रिक्स का जो रो है वह रो की संख्या क्या है, 2 है, लेकिन कॉलम की संख्या क्या है, 1 ही है। फिर क्या यहाँ पे लिखेंगे A22। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि यह जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स का वह सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में है। फिर क्या हो जाएगा
2, यानी कि यह रो तो 2 ही है, लेकिन कॉलम क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, फिर ऑर्डर करके क्या आ जाएगा AIJ, यानी कि हम आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यह जो मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है वह कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ हम बोलेंगे A22, यह कौन से कॉलम में है, कौन से रो में है, तो आप बताइएगा क्या, यह जो मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है वह सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में। ठीक है, फिर एक और मैट्रिक्स का एलिमेंट हम लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यह जो मैट्रिक्स का रो अब क्या आ गया, यहाँ पे A3 और रो क्या है, सॉरी रो 3 है और कॉलम 1 है। फिर क्या आ जाएगा A32, यानी कि यहाँ पे रो की संख्या 3 है, रो की संख्या 3, लेकिन कॉलम की संख्या क्या है, 2 है। यह थर्ड रो में और सेकेंड कॉलम में लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे A3 और 3, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसा ही कर क्या आ जाएगा AIJ। तो आप समझ चुके होंगे कि कोई भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स होता है वह किस कॉलम में लाई करता है और किस रो में है, आप उसको पता कर सकते हैं। और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया गया, m/n। इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स A = AIJ, और यह ऑर्डर क्या हो जाएगा, m/n। क्या होगा, m/n। तो मैट्रिक्स का एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। बस हमको ये ध्यान में रखना है कि वह किस रो में लाई है और किस कॉलम में है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोग यहां तक समझ चुके होंगे। चलिए अब हम कुछ एक मैट्रिक्स लेते हैं, आप लोग उसमें बताइएगा कि यह मैट्रिक्स किस रो में और किस कॉलम में। ठीक है, इसको मिटा रहा है, अगर नोट करना है इसको नोट कर लीजिए। देखिए, अगर हम कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, देखिए कोई मैट्रिक्स ले लिया, यह कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स, आप लोग अब आसानी से बता सकते हैं कि यह मैट्रिक्स में कितना ऑर्डर है और कितना कितना रो है, कितना कॉलम है। जब रो और कॉलम हमको पता है तो ऑर्डर ही बता सकते हैं। देखिए 1 रो और 2 रो, यानी कि इसमें रो की संख्या कितनी है, 2, और कॉलम की संख्या बताइए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कॉलम कितना है, 3 है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3। यह एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है। और जब ऑर्डर पता है तो हम लोग इसका एलिमेंट्स भी पता कर सकते हैं। तो आप लोग निकाल सकते हैं कि इसका एलिमेंट्स कितना आएगा, 2 × 3 यानी कि 6 एलिमेंट। इसमें कितना एलिमेंट्स है, 6 है। चलिए हम आपको अगर पूछेंगे कि यह जो एलिमेंट 6 है वह किस रो में और किस कॉलम में लाई करता है, तो बताइए यह जो 6 है वह क्या पे है, बताइए। तो यह 6 क्या है, देख लीजिए यहाँ पे, यह रो की संख्या क्या है, फर्स्ट ही है। रो की संख्या क्या है, फर्स्ट ही है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यह A1 यानी कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है। क्या है, सेकेंड कॉलम में है, यानी कि यह जो 6 एलिमेंट है मैट्रिक्स का वह फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में लाइज कर रहा है। ठीक है, समझ गए। और मान लीजिए हम ये पूछ दिए यह 8 है, या 8 का पोजीशन बताइए क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं क्या हो जाएगा। देख लीजिए यह सेकेंड रो है, क्या है, यह सेकेंड रो, लेकिन कॉलम क्या है, थर्ड है। क्या है, कॉलम थर्ड है। यहाँ पे लिखेंगे A2 और कॉलम की संख्या कितना है, 3, यानी कि A2 3, यानी कि यह जो 8 एलिमेंट्स है वो इसका पोजीशन क्या है, A2 3। तो आप हर एक का बता सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए 4 का निकालना होगा तो आप लोग क्या कहिएगा, A11 है, 7 का कहिएगा तो क्या निकालेगा, A1 और 3 है। समझ रहे कि नहीं। अगर आपको निकालना पड़ेगा 3 का निकालना पड़ेगा पोजीशन, क्या बोलेगा, A2 और 1 है, यानी कि यहाँ पे रो की संख्या कितनी है, 2, लेकिन कॉलम की संख्या 1 ही है। फिर अगर मान लीजिए 2 का निकालना रहेगा तो क्या करिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 समझ रहे कि ना। यानी कि हम सारा एलिमेंट्स का हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन हम बता सकते हैं कि कौन एलिमेंट्स किस कॉलम में है और किस रो में है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, आशा करते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने सीखा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स की संख्या भी हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3। तो अगर हम इसका बोलेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो देखिए ऑर्डर किसका क्या है, 2/3, यानी कि क्या आ जाएगा, 6। क्या आ जाएगा, 6। देखिए इसका हम इस मैट्रिक्स का
क्या निकाल लिए, एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं, ऑर्डर भी बता सकते हैं और इसका पोजीशन भी बता सकते हैं कि यह जो मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है किस रो में है और किस कॉलम में है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आज की वीडियो में आपको यह चीज सारा चीज समझ में आया होगा। फिर हम अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम कोई मैट्रिक्स लेकर आएंगे, उस मैट्रिक्स का क्या क्या कौन मैट्रिक्स का क्वेश्चन जो होता है एक दो लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।